अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको बहुत ब्यूटीफुल ब्लाउज़ में डिज़ाइन दिखाने वाले हैं, जिसकी लेंथ हमने 15 इंच ले ली। इसका अस्तर भी हमने रेडी रखा है। देखिए, नेक लाइन के लिए हमें 3 इंच पर मार्किंग करना है। यहाँ हमें 2 इंच पर मार्किंग करना है। इसे राउंड शेप दे देना है। कटिंग कर लेंगे हम। अब हमें नेक के नीचे 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है और यहाँ से हमें 8 इंच रखना है और मार्किंग कर लेनी है। देखिए, नीचे बॉर्डर है, इसलिए हमने थोड़ा सा ऊपर लिया है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर ले लेना है। 10.5 इंच हमने रखा है। यहाँ पर हमने 9 इंच पर रखा है। अब इसे फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। हम कार्बन पेपर नीचे रख देंगे और फ्यूजिंग पेपर को दोबारा फोल्ड करेंगे और मिडल में इस तरह से निशान बना लेंगे। और मिडल में 4 इंच रखकर हम ऊपर नीचे निशान बना लेंगे 8 इंच पर, इस तरह से। और यहाँ हमें 2.5 इंच पर निशान बनाना है। यहाँ सीधी लाइन कर लेंगे। यहाँ हमें 3.25 इंच पर मार्किंग करना है और स्केल के जरिए इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। देखिए, इस तरह से स्केल को इस तरह से पलटाकर हमने ऊपर मार्किंग की है, वहीं तक हम इस तरह से रखकर शेप बना लेंगे। देखिए, इस तरह से। देखिए, इस तरह से दूसरी साइड पे ड्रॉ हो गए। हमें दूसरा फ्यूजिंग पेपर लेना है। इसका नाप हमने 6.5 और 10.5 ले लिया है। अब इसको इस तरह से फ्यूजिंग पेपर के ऊपर फ्यूजिंग पेपर रखना है और जो ड्रॉ किया हुआ है उसको इसके ऊपर दोबारा ड्रॉ कर लेना है, इस तरह से। इस तरह से आराम से ऊपर रखकर ड्रॉ कर लेना है। नीचे इस तरह से 2.5 इंच पर हमें मार्किंग कर लेनी और ऊपर भी इस तरह से हमें शेप दे देना है। इसका नाप भी हम बता देते हैं आपको। 2 इंच पर मार्किंग कर लेनी है हमें और यहाँ हमें राउंड शेप दे देना है। इस तरह से स्केल रखकर इस तरह से राउंड शेप दे देंगे हम। देखिए, इस तरह से नीचे वाले फ्यूजिंग पेपर को हम एक साइड रख देंगे। हमें कोई भी इस तरह का ढक्कन लेना है कि इसका नाप 1.25 इंच है। हमें 1.25 इंच वाला कोई भी ढक्कन लेना है और इस तरह से जहाँ राउंड शेप हमने दिया है वहीं पर इस तरह से रखकर उसको राउंड शेप दे देना है अंदर की साइड। देखिए, इस तरह से। इस तरह से उसे बाजू में रखकर राउंड शेप दे देना। आधे ढक्कन को इस तरह से रखना है। देखिए, इस तरह से शेप दे देना है। देखिए, और ऊपर की साइड हम थोड़ा सा लकीर खींच लेंगे इस तरह से। नीचे की साइड हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब हम एक्स्ट्रा का फ्यूजिंग पेपर कट कर लेंगे। देखिए, हमें सिलाई मार्जिन का थोड़ा रखना है। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। बाकी का यहाँ वेस्ट हम निकाल देंगे। देखिए, इस तरह से हमें इस वाले का भी फ्यूजिंग पेपर वेस्ट निकाल देना। देखिए, दोनों फ्यूजिंग पेपर हमारे रेडी है। हमने पेज के लिए साड़ी की बॉर्डर में से
कटिंग कर ली है। देखो इसका अस्तर भी हमने कटिंग कर लिया। हमने फ्यूजिंग पेपर के नाप का ही कटिंग कर लिया। अब हमने दूसरे फ्यूजिंग पेपर का अस्तर भी रेडी रखा है। देखो सिलाई मार्जिन का रखकर डोरी बनाने के लिए उरफ पट्टी हमने कटिंग कर ली है। और हमने बॉर्डर में से पेज कटिंग कर लिया जो 3.5 बाई 3.5 का है। हमने पहले से नेक लाइन रेडी रखी है। हमने सेंटर में मार्किंग करके रखा है। फ्यूजिंग पेपर को भी हमने रेडी रखा है। अब इस तरह से हम सेंटर में रख देंगे और सिले लगा लेंगे। देखिए इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, उसके ऊपर हम सिले लगा लेंगे। बाकी की इसी तरह हम लगा देंगे। देखिए सिलाई लग चुकी है। अब हम कटिंग कर लेंगे बीच में। देखिए इस तरह से कट लगाकर हमें कटिंग कर लेना है। बाकी का इस तरह हम कटिंग कर लेंगे। अब हम राउंड में कट लगा देंगे। सिलाई को ना लगे कट, ध्यान रखना है। सेंटर में कट लगा देना। बाकी के इस तरह हम कट लगा देंगे। अब इसको अच्छे से हम सीधा कर लेंगे। हमने प्रेस भी कर लिया है। फ्यूजिंग पेपर को अस्तर के ऊपर रखकर दोनों को पेज के ऊपर रख हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए राउंड शेप में इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई में बारीक रखनी है। पहले हम पेज को रेडी कर लेंगे। हम इसको कटिंग कर लेंगे राउंड में। देखो इसी तरह से हमें बाकी का भी कटिंग कर लेना है। अब हम राउंड में कट लगा देंगे। इसी तरह हम बाकी को कट लगा देंगे। अब इसे सीधा कर लेना है। इसके कोने को हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे। वहाँ प्रेस भी हो गया। ऊपर की साइड हम पेज को थोड़ा सा कट कर लेंगे। देखिए यहाँ हमें 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और यहाँ ऊपर की साइड हमें 2 इंच पर मार्किंग करनी है। हमें जो बनाया है पेज वो इस तरह से जहाँ मार्किंग की हुई है वहीं से इस तरह से लगा देना है। पिन लगा देंगे। अब हमें डोरी बना लेनी है। इस तरह से डोरी को फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे। ऊपर का थोड़ा सा कट कर लेंगे डोरी। अब इसको सीधा कर लेंगे। देखिए हमारी डोरी बन चुकी है। डोरी को इस तरह से ऊपर रखकर राउंड शेप देके हम थोड़ा कट कर लेंगे। बाकी की डोरी इसी तरह हम कट कर लेंगे। जो हमने फैब्रिक लिया है उस पर देखिए हमने ड्रॉ करके रखा है। इस तरह से हम डोरी को ऊपर रख देंगे। शुरुआत में हमें जो छोटी वाली डोरी है वो लगानी है। देखिए इस तरह से अब हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे और जो सिलाई लगी हुई है उसी पर हम दोबारा सिलाई लगा लेंगे। अब इसको सीधा कर लेंगे। हम डोरी को थोड़ा सा हम खींच लेंगे। एक्स्ट्रा का थोड़ा सा हम कटिंग कर लेंगे।
अब इसको ब्लाउज में इस तरह से नीचे से रख देंगे, पिन लगा लेंगे और डोरी को इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से सभी डोरी को अच्छे से राउंड शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से और पिन लगा देंगे। अब हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम आराम से सिलाई लगाते जाएंगे। आगे की इसी तरह हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए सिलाई लग चुकी है। अब हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे। हमें डोरी का ध्यान रखना है, डोरी खींचे ना। बाकी इसी तरह से हम लगा देंगे सिलाई। देखिए सिलाई लग चुकी है हमारी। देखिए हमारी डिज़ाइन रेडी है। बहुत ही आसान है बनाना। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।